गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अविनाश और 3M फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। मार्केट से तो क्या बात करें यार, मार्केट की तो बात करना ही बेकार हो गई है अभी हाल फिलहाल। तो कोई अच्छी न्यूज़ आए ना आए, कोई पूरी न्यूज़ आए ना आए, लेकिन ये महाराज चलने को ही राजी नहीं है। क्योंकि देखो, एप्सिन फाइल आने के बाद में क्या हुआ ना कि मार्केट में पूरे सब जगह पे आपको लगेगा कि यार बिल्कुल शांत माहौल हो गया है। हर जगह सब कुछ ठंडा पड़ गया है। और मुझे लगता है कि वही एक चीज हुई है जो कि हमारे बाजार के लिए भी थोड़ी सी अच्छी हुई है। लेकिन एक जो बुरी खबर आई है वो है एआई से रिलेटेड। आपको पता होगा ना, एक चैट बॉक्स आया है जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रिवेन्यूज हैं वो एकदम से खतरे में पड़ जाएंगे। उसका असर हमारे आईटी स्टॉक मार्केट पे बहुत लंबे टाइम से पड़ रहा है। और कल भी 7 साढ़े 7% के आसपास आईटी इंडेक्स जो था वो डाउन था। आज भी डाउन है। और उसी की वजह से ज्यादातर तो मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी चल रही है। टीसीएस और विप्रो की अगर बात करें तो लगभग लगभग अपने 52 वीक के लो के आसपास चल रहे हैं। मार्केट रिवॉर्ड तो कर रहा है लेकिन अच्छे रिजल्ट्स वालों को। लेकिन जिनके ऊपर बैड न्यूज आ रही है ना, उनको बड़ा पनिशमेंट भी अच्छा खासा दे रहा है। लेकिन इससे पहले, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। हम यहाँ पर कोई भी आपको कॉल पुट से रिलेटेड या कोई भी टिप्स बाय सेल से रिलेटेड या कोई भी लेवल्स नहीं दे रहे हैं। जो भी हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं मार्केट से रिलेटेड, वो हमारे खुद के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। अगर आपको मार्केट में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी शेयर्स बाय करना है, तो आप अपने इक्विटी एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद में अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए, 3 4 दिन पहले क्या हुआ था ना, जब ये 150 पॉइंट के लगभग का जब गैप अप हुआ था, 150 200 पॉइंट के आसपास का, 7 तारीख के 9 फरवरी के बाद में, उस टाइम पर ये एक एफवीजी यहां पर बना हुआ था, फेयर वैल्यू गैप। जो लोग जुड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट से उनको पता होगा कि एफवीजी क्या होता है। वहां तक मार्केट को कहीं ना कहीं आना था और यही मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था कि अगर ये टूटा तो ये लगभग लगभग यहां तक 700 तक जाना चाहिए। 700 तक गया नहीं, लेकिन 750 के आसपास से इसने वापस से रिवर्सल कर लिया है। तो ये अभी भी छोटा मोटा अभी एक गैप बचा हुआ है। हो सकता है कि ये कल उसको फुलफिल करने के लिए वापस आए और यहां से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिले। अगर यहां से ये रिवर्सल नहीं करता है तो नीचे का एक जो सपोर्ट है वो है अब 500 खुल जाएगा। तो 700 अगर टूटा तो 500 25,500 एक अहम सपोर्ट बन करके निकलेगा और वहां तक मार्केट आराम से जा सकता है। मार्केट में कोई बैड न्यूज तो नहीं है। सिर्फ आईटी सेक्टर की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी हलचल दिख रही है और वहां पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि एस्टिमेटेड नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के जो रिवेन्यूज है वो कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, क्योंकि एस्टिमेट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के जो रिवेन्यूज हैं वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं इस एआई चैट बॉक्स की वजह से। और सिंपल सी बात है, अगर हमारी आईटी कंपनीज ने अगर कॉप अप नहीं किया, इनोवेट नहीं किया एआई से रिलेटेड, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इनको थोड़ा डेंट, बहुत अच्छा खासा डेंट लग सकता है, क्योंकि हम सिर्फ एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। किसी ने एक बल्क में ऑर्डर दे दिया, हमने कोड्स लिख करके दे दिए, तो उससे काम नहीं चलेगा। अब आगे आगे कुछ थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव और बिजनेस प्रोसेसेस को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत रहेगी, एआई मॉडल्स को अपनाने की जरूरत रहेगी। तो वही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये एआई जो है वो अब आईटी सेक्टर से निकल करके इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, जो आप सोचेंगे कि आप देखेंगे कि नुआमा का शेयर भी डाउन था। इन इंश्योरेंस सेक्टर आप देखेंगे, इंश्योरेंस के सेक्टर्स पे भी अब थोड़ा सा डेंट पड़ने लगा है। जोमेटो, जो भी एआई बेस्ड मॉडल्स हैं, जो बिजनेस हैं, फिजिक्स वाला, उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से एआई के इस चैटबॉक्स की वजह से डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी प्रोसेसेस और बिजनेस मॉडल के हिसाब से इनको थोड़ा सा रीइनोवेट करना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि हम आने वाले फ्यूचर में इनमें थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी का जो ऊपर का लेवल है वो 26,000 इंटैक्ट है। 26,000 जाता है मार्केट, लेकिन ऐसा लगता है कि ऊपर पहाड़ी दिखती है उसको, और उसको ऐसा बोला जाता है शायद कि यार कि तुम तो बहुत ऊपर आ गए, और वो बिल्कुल शर्माते हुए नीचे की तरफ खिसक जाता है। कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा बैठे हुए 26,000 के आसपास, इसलिए मार्केट थोड़ा सा उसको तोड़ने में बहुत बहुत प्रॉब्लम आ रही है और ऊपर जाता है वापस से नीचे आ जाता है। तो ये जो एक फेयर वैल्यू गैप की आपको बात कर रहा था, यहां से लेकर के यहां तक का, तो हो सकता है कल 700 का लेवल अगर टूटा तो बहुत जल्दी 550 और उसके बाद में 500, ये हम देख सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा यार परेशान कर रहा है। वही रेंज बाउंड मार्केट सुबह से लेकर के अभी तक में क्लोजिंग जो दी है 60,750 के आसपास की क्लोजिंग दे दी है। ओपनिंग जो थी वो करीब 900 के आसपास की ओपनिंग थी। बट मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही फ्लैट मार्केट है बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी पे इसलिए भी ज़्यादा असर नहीं आ रहा है क्योंकि सारी की सारी जो फिन कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू, और जैसे एसबीआई मान लीजिए, आईसीआईसीआई मान लीजिए, एचडीएफसी के भी थोड़े अच्छे खासे मिले जुले रिजल्ट आए हैं, तो उन कंपनीज ने अच्छा खासा संभाला हुआ है बैंक निफ्टी को। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी हमें 1000-1500 पॉइंट यहाँ से नेगेटिव दिख सकता था, और इसमें अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर जाने के सिग्नल्स तो दे रहा है, लेकिन सेंसेक्स आप देखिए, ये सेंसेक्स ने फेयर वैल्यू गैप जो उस दिन क्रिएट किया था वो पूरी तरह से फुलफिल कर लिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार हो सकता है कल मार्केट यहाँ से शार्प रिकवरी दे सकता है, या फिर पेंडुलम की तरह पीछे की तरफ भी मुड़ सकता है। ये जो एक गैप बना हुआ है एफवीजी, उसको फुलफिल करने के लिए मार्केट वापस से यहाँ तक आया तो था, जो कि बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट से रह गया। तो हो सकता है कि कल वो मार्केट को फुलफिल कर दे। अदरवाइज आज की एक्सपायरी के चक्कर में मुझे लगता है कि सेंसेक्स थोड़ा सा डाउन की तरफ गया, और कॉल राइडर्स बहुत हावी होंगे, मार्केट को ऊपर आने नहीं दिया, और इसके बाद ही कल का जो है वो 84,000, 84,000 आज का हाई जो था लगभग वही, अगर बैंक निफ्टी अगर 84,100 के आसपास में, अगर सेंसेक्स 84,100 को क्रॉस करता है, तब जाकर के यहाँ पर तेजी दिख सकती है। फिर 84,000 लगभग 500 के आसपास, और फिर 85,000 का ये चेहरा देख सकता है। तो मार्केट में यार कुछ खास चल नहीं रहा है हाल फिलहाल। आप बताइए, आपको क्या एक्सपीरियंस लग रहा है, किस तरह का मार्केट में माहौल लग रहा है जो डेली ट्रेडर्स है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डेली लाइव अपडेट्स हम वहाँ पर डेली देते रहते हैं। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।